एक महिला अपने नवजात शिशु के साथ 3 दिन और 3 रात तक समुद्र में बहती रही और उनका एकमात्र आश्रय ये डूबता हुआ कंटेनर था। उसने शिशु का डायपर लापरवाही से समुद्र में फेंक दिया, जिसके कारण जल्द ही कुछ मछलियां उसके चारों ओर जमा हो गई। उसने तुरंत मछली पकड़ने का एक साधारण उपकरण बनाया, लेकिन मछली पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वो निराश थी तो उसने अचानक ऊपर एक यात्री विमान देखा। उत्साहित होकर वो कंटेनर के अंदर गई और एक शीशे का टुकड़ा ढूंढा, लेकिन वापस आते समय दुर्भाग्य से उसकी जांघ कट गई। दर्द की परवाह किए बिना वो जल्दी से उठी और मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी कि विमान में बैठे लोग उसे देख ही नहीं पाए। घाव को संक्रमित होने से बचाने के लिए उसने घाव को तेज शराब से साफ किया और फिर हेडफोन के तार से उसे सिल दिया। इस असहनीय दर्द से वो लगभग बेहोश हो गई थी। पोषण के लिए मछली पकड़ने के उद्देश्य से उसने हेडफोन के तार से एक साधारण मछली पकड़ने का जाल बुना, जाल को समुद्र में डाला और फिर एक डायपर को चारे के रूप में इस्तेमाल किया और चुपचाप मछली के फंसने का इंतजार करने लगी। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद आखिरकार एक मछली फंस गई और अंत में उसे पेट भर खाना नसीब हुआ। समय बीतता गया और उसने खाने का काफी सामान जमा कर लिया था। जल्द से जल्द खतरे से बाहर निकलने के लिए उसने सैकड़ों बचाव संदेश एक कागज पर लिखे और फिर उन्हें एक एक करके प्लास्टिक के डिब्बों में डाल दिया। इसके बाद उसने सारे डिब्बे समुद्र में फेंक दिए, इस उम्मीद में कि जल्द ही कोई उन्हें ढूंढ लेगा। उसे नियमित रूप से एक पाइप का उपयोग करके पानी बाहर निकालना पड़ता था, वरना कंटेनर पानी से भरने पर डूब जाता। शिशु को ठंड लगने से बचाने के लिए उसने थर्मस में तेज शराब डाली और फिर आग जलाकर शिशु को गर्म रखा। चूंकि मोबाइल फोन की स्क्रीन टूटी हुई थी और अनलॉक नहीं हो पा रहा था, वो केवल पति के फोन आने का इंतजार कर सकती थी। लेकिन उस रात अचानक उसके पति ने बुरी खबर दी कि उन्हें गोली लग गई है और उनकी जान खतरे में है, इसलिए वो अब महिला को बचाने के लिए नहीं आ पाएंगे। वो रोते हुए महिला से मजबूती से जिंदा रहने के लिए कह रहे थे। ये सुनकर महिला को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। इसके बजाय उसने पति को बताया कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। इसके बाद फोन की बैटरी खत्म हो गई और उनका संपर्क टूट गया। कुछ दिनों बाद कंटेनर में पानी का स्तर उच्चतम बिंदु तक बढ़ चुका था, इसलिए उसे सबसे बुरे के लिए पहले से तैयारी करनी थी। उसने लकड़ी के तख्ते और प्लास्टिक के डिब्बों का उपयोग करके एक छोटा बेड़ा बनाया, ताकि अगर कंटेनर डूब जाए तो वे बेड़े पर कुछ देर तक बह सके। कुछ देर बाद एक समुद्री पक्षी के आने से उसे उम्मीद मिली, क्योंकि जहां समुद्री पक्षी होते हैं वहां जमीन ज्यादा दूर नहीं होती। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। रात में छेद को बंद करने वाली सील अचानक खुल गई और पानी बहुत तेजी से कंटेनर में भरने लगा। ये देखकर उसने अपने जमा किए हुए भोजन को वापस पाने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर एक रस्सी में उलझ गया। मजबूरी में उसे पानी में गोता लगाकर रस्सी काटनी पड़ी और काफी मशक्कत के बाद वो सफलतापूर्वक खतरे से बाहर निकली। लेकिन जब वो पानी की सतह पर आई तो शिशु कहीं बह चुका था। वो समुद्र में जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिसके कारण एक व्हेल आकर्षित हुई। व्हेल ने जानबूझकर शिशु पर पानी छिड़का, जिससे शिशु डरकर रोने लगा और महिला को शिशु की जगह का पता चल गया। वो तेजी से तैरकर उसके पास पहुंची। शुक्र है कि शिशु सुरक्षित था और व्हेल भी ये देखकर मुड़कर चली गई। इस तरह वे पूरी रात समुद्र में बहते रहे।